बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। बहुत कुछ सुनना कर सहना पड़ता है। हाँ, अगर सही आप बात है। घर पे मेहनत करते हैं, अगर 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 में से 8,000 आते हैं तो बहुत सुकून है। सुकून है, सही अगर बात है। बाहर आना चाहते हैं, बाहर अपना लक्ष्य की प्राप्ति। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मंटू प्रजापति और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अभी हम आपको मिलवाते हैं अपने एक खास मित्र से, जो कि अभी आए हुए हैं हमारे रूम पे। उनका नाम है अक्षय प्रजापति, जो कि हमारी पुरानी कंपनी में मैक्सोप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, जहाँ हम पहले काम करते थे, वहीं वो भी काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी दोस्तों के साथ आए हैं फिलहाल, तो मिलवाते हैं उनसे हम आपको और कुछ बातें भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके भी यूजफुल हों कुछ बातें। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई फिर मिलवाते हैं उनसे। तो ये बैठे हैं हमारे भाई अभिषेक। अभिषेक भाई, हाँ भाई बोलो। कैसे हो? बढ़िया है। और बताइए भैया कैसे हैं आप? ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, मेरे भाई जो है ना अभी मैक्सोप में ही काम कर रहे हैं। और तो भाई अपने बारे में थोड़ा बताओ कुछ। तो भैया हम आए हैं बस्ती जिला से होकर हाँ। और इस कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ। कंपनी का नाम है मैक्सोप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा। IMT मनेसर, गुरुग्राम। गुरुग्राम में है? हाँ, गुरुग्राम में है। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि जो हमारे भाई लोग हैं हाँ। जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मतलब ज्वाइन करना है मैक्सो कंपनी, हाँ। तो जैसे कि कुछ जैसे डिप्लोमा वाले हैं, ITI वाले हाँ। हैं, हाँ। और कुछ जैसे कि ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक, हाँ। तो उनके लिए कंपनी कैसी है ये? भाई साहब, हम आपको बता सकते हैं मैक्सो भी कंपनी अच्छी है, लेकिन जो काम करने वाले बंदे हैं, सीखने वाले हैं, अगर कंपनी से काम करके आ रहे हैं, रूम पर मेहनत करें, तो भाई उनकी सफलता मिलना जरूरी है। अच्छा। और अगर जो कंपनी में काम कर रहे हैं 12-12 घंटे और रूम पे आके बैठ के मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम चलाए, तो उनके लिए समझ लो अपना कैरियर खराब कर रहे हैं भाई। ये पहले बताया, अगर जो बंदे डिप्लोमा करके आए हैं भैया, वो मतलब अपना लाइफ सुधारना चाहते हैं, तो कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो मशीनों के बारे में सीखे, उसके बारे में जानकारी दिए। नहीं है हालांकि हम मशीन चलाए तो मशीन चलाते रह जाए भैया, यही कहानी है मेरी। सही बात है, मतलब कंपनी में तो सीखना है ही है। कंपनी में वैसे भी गाइस, कंपनी में कोई सिखाता नहीं है, खुद से सीखना पड़ता है। अगर आप मेहनत करते हैं कंपनी में, तो अगला भी इंजीनियर या रहेगा सुपरवाइजर, तो आपको सिखाने में मदद करेगा। आप उसके सम्मान के अनुसार जो बोलेगा काम करेंगे, तो उसका भी मन खुश रहेगा कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा है, हम कुछ इसको आगे बढ़ा सकें। हाँ, कुछ बता सकते हैं, कुछ कुछ बता नया। सकते हैं, हाँ, हाँ, कुछ नया सही चीजें। सही बात है। तो जैसा कि आपने बताया, चाहे डिप्लोमा वाला हो, ITI वाला बंदा हो, या मतलब कोई भी हो, हाँ। ठीक है, मतलब खाली जिसको अगर काम करना है, हाँ। ठीक है, तो पैसे कमाने कुछ महीना 2 महीने के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ सीखना है तो उसको मतलब खुद से भी एफर्ट करना पड़ेगा, रूम पे भी सीखना पड़ेगा, है ना? ये तो भैया जैसे भैया की बोल रहे हैं, हाँ। अगर आप लोग को कुछ सीखना है, हाँ। तो अपना अगर कहीं भी कंपनी में, IMT पे हो, गुरुग्राम में हो, दिल्ली में, हाँ। हरियाणा में, जयपुर में, कहीं भी रहो, सही बात। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं 12 घंटे की ड्यूटी, आप सोच रहे हैं कि हमें 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, तो आप मतलब जिस लेवल का काम करें यार, आप ITI या डिप्लोमा किए हैं, उससे रिलेटेड मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, आप किसी भी ट्रेड से या ब्रांच से किए रहेंगे, उसके बारे में अगर सैमसंग डिस्प्ले या कोई मारुति सुजुकी ITI के रहे, तो मारुति सुजुकी के लिए सबसे बेस्ट है। डिप्लोमा के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो CNC BMC लाइन अच्छी लाइन है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो काम करिए, हालांकि उसमें सीखने का कोशिश ज्यादा करिए। मेरा यही विचार है। कुल मिला के मतलब ऐसा है, कंपनी कोई खराब नहीं होती। कंपनी कोई खराब नहीं थी, खराब कहते हैं लोग, कहते हैं लोग। वो तो भाई अपने ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, सही बात है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। सही बात, हाँ, मतलब हमें मेहनत करनी चाहिए। हाँ, खुद से अगर मेहनत करोगे, ठीक है, तो सफलता हर जगह मिल जाएगी सफलता। तो मैं भाई ऐसा है ना कि भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर तुम काम करो सही से, तो मैक्सोप स्टार्टिंग लेवल के लिए, डिप्लोमा वाले बंदे हैं, ITI वाले बंदे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग लेवल के लिए बढ़िया है। ऑपरेटर लेवल तक मैक्सोप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कंपनी, क्योंकि वहाँ जो है ना प्रेशर भी नहीं रहेगा, प्रेशर भी नहीं रहेगा, और वहाँ पर एक हिसाब से समझ लो कि पारिवारिक माहौल रहता है। और एक बात भैया आपको और बता देते हैं, जी। अगर जो मैक्सोप में काम करे, जिसको वजह से बंदा 12th पास है या 10th पास है, अगर वो 12 घंटे ड्यूटी करना चाहता है, तो आ सकता है। मैक्सोप इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड था, इसमें आ सकते हैं, आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कमेंट में आप लोग बताइएगा। अच्छा, एक चीज और पूछना था, जैसे कि हमारे दोस्त लोग जो हैं, उनका सवाल रहता है कि मैक्सोप कंपनी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे पे ही चलती है, 8 घंटे के लिए नहीं चलती। हाँ, ये बात है। मैक्सोप में जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, CNC BMC, तो बात ये रहता है उसमें मेन पावर भैया घटता है और बढ़ता रहता है। हाँ। जैसे हालांकि है, अगर बंदे डिप्लोमा वाले हैं तो अपना कैरियर अगर देखना है, तो भाई उस कंपनी को हम ये नहीं करते छोड़ दे, लेकिन जिसका मन करता है सीखने को, ऑपरेटर लेवल तक सीखे, उसके आगे सीखने के लिए कई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ले। मतलब 1 साल या 2 साल का करना चाहते हो? हाँ। अगर आप मतलब कॉलेज के थ्रू आए हैं, तो कंपनी में भाई 1 साल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये तो बात सही है। वो सही बात है, लेकिन भाई मेरी तो छूट गई, कोई बात नहीं। कोई बात, भाई का छूट गया, ये भी अच्छा काम कर रहा है भाई, अपनी जगह पे सही है, मेहनत कर रहा है। ये भी बताएंगे अगली वीडियो में कि मैं कौन सी कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, और कैसा मतलब काम है, क्या है, मैंने क्यों छोड़ा, ये भी बताएंगे, रीजन क्या था। ठीक है,
तो अभी और कुछ सवाल है वो पूछते हैं और भाई से कि भाई ने ये तो बता ही दिया है। तो सबसे पहले भाई एक और चीज़ और बताइए बोलिए कि भैया। जैसे कि जो कंपनी है ना, हाँ जैसे कि डिप्लोमा वाले जो प्लेसमेंट वाले होते हैं बंदे, हाँ। तो उनका मतलब फिक्स रहता है सैलरी, हाँ ठीक है, क्योंकि उनका प्लेसमेंट में बता दिया जाता है। हाँ। लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं जैसे कि जो अलग ऐसे वर्कर। हाँ, ये मतलब कह सकते हैं जो गेट पे मतलब ज्वाइनिंग करना चाहते हैं हाँ कॉन्ट्रैक्ट लेवल से, हाँ। तो उनकी सैलरी लगभग क्या लगेगी स्टार्टिंग लेवल, जिन्होंने कहीं काम नहीं किया उनके लिए भी और तो भैया एक्सपीरियंस हम वालों के लिए भी। बता देते हैं आप सभी को। अगर जैसे कोई बंदा नया आया, हम्म। गांव से आया है, कई शहर में पहले काम किया है, हाँ। अगर अदर कैटेगरी से काम किया है, अगर दूसरी लाइन में आना चाहता है, तो सबसे पहले भैया पहले इंटरव्यू उसका लेते हैं। अगर वो सही। काम सीखा है, इंटरव्यू में पास हो गया, तो उसे डायरेक्ट ऑपरेटर में कर देते हैं। हाँ। अगर भैया अगर जो मान लो काम नहीं सीखा, उसके बारे में नॉलेज नहीं उसका, तो उसे वही समझ लो हमेशा जिसको हेल्पर में कहते हैं उसको हेल्पर में कर देते हैं। वही बात रहता है स्टार्टिंग लेवल। अगर हाँ जो बंदा हेल्पर में आया, अगर मेहनत करते करते मान लो 1 साल 6 महीना जो लगे लगे ऑपरेटर बन गया, तो उसका सैलरी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 16-17 हजार ऑपरेटर लेवल पे हर जगह फिक्स रहता है। 8 घंटे का ये ना? 8 घंटे का फिक्स रहता है। अपना ओवर टाइम करके जो 22-23 हजार 24 हजार जैसे उसके हिसाब से जो डिपेंड करता है, जितना काम कर लेगा वो अपना कमा लेगा। कमा लेगा। अच्छा एक चीज और इसमें बताइए, बताइए भैया। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिसमें जो ओवर टाइम जैसे आपने 8 घंटा कर लिया, हाँ। उसके बाद में अगर आप 12 घंटा कर रहे हैं तो उसमें 4 घंटा ओवर टाइम होता है। 4 घंटा तो ओवर टाइम का मतलब पैसा जो है वो आपका सैलरी के बेस पे मतलब डिवाइड होता है, मतलब मिलता है जितना सैलरी के हिसाब से तुम्हारा मिलता है 8 घंटे का, या फिर उसका डबल मिलता है देखिए भैया मैक्सिमम में? कई कई कंपनियों में तो कम मतलब ये सैलरी है तो उसका डबल मिलता है, लेकिन जिस कंपनी में भी हम फिलहाल काम कर रहे हैं हाँ। उसमें डबल नहीं मिलता है। वो महीने के हिसाब से डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद जितना अगर हमारा 16 हजार सैलरी है, मतलब जो सैलरी है उसी के उसी हिसाब के से थ्रू डिवाइड कर देते हैं ओवर टाइम। हाँ। अब एक चीज और बताइए। बताइए सर। हाँ, कि जैसे कि अपनी ये कंपनी मैक्सोप है जिसमें अभी आप काम कर ही रहे हैं, कर रहे हैं तो ये कंपनी जैसे कि जो भी बंदा काम करता है तो ये भी पता करना होना चाहिए कि उसमें फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या देता भैया है। आपके बात से हम सहमत है। जैसे कंपनी बहुत सारी होती है, बहुत सारी कंपनी में अलग अलग फैसिलिटी होती है। हाँ। तो हमारा जो मैक्सोप कंपनी है इसमें भी फैसिलिटी है, लेकिन थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि मतलब ऐसा कंपनी नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। हाँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बढ़िया बढ़िया कंपनियां अच्छी खासी हैं, जैसे जो अच्छा फैसिलिटी देती है। वो रास्ते में क्या भैया पड़ता है कंपनी सोना कॉमेस्टर, वो भी बढ़िया हाँ। कंपनी। इधर मैक्सोप भी अच्छा है। इसी कंपनी में काम करते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए भैया, लेकिन सही बात है। सही है कंपनी, लोग करते हैं तो करने दीजिए। जिससे रोटी चलती है उसका कोई बुराई नहीं करता है। लेकिन जितना भी है सही है। अब ये नहीं मारुति सुजुकी होंडा और हीरो का सामना नहीं कर पाएंगे, वो सबकी अलग ही स्टैंडर्ड कंपनियां हैं। हाँ। हमारा छोटी कंपनी है लेकिन सही है। 7-8 हो गया ना भैया, हाँ हाँ। यूनिट 7-8 कंपनियां इसकी भी हो गई हैं। हम्म। तो भैया आप फैसिलिटी के बारे में मत चलिए, अपना मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो इससे भी ऊपर लेवल पे जाएंगे। अच्छी अच्छी फैसिलिटी कंपनियां मिलेंगी, अपना काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बढ़िया से कमाएंगे, घर परिवार संभालेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नहीं है। अब बात रहता है सेफ्टी सूज का, तो सेफ्टी सूज कंपनी वाला देता है, उसका 720 रुपया पैसा भी काटता है। पैसे काटता है। पैसा काटता है। हर कंपनी में ऐसा नहीं होता भैया, हाँ, हर जगह नहीं होता। हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैक्सोप में होता है। सूज भी काटता है, उसका सूज देता है, उसका पैसा भी काटता है। और खाना टी वगैरह इसका खाना में अब क्या ही बताएं, उसका पैसा कटता है। खाना का पैसा तो काटता ही है, और टी टाइम होता है वो भी देता है। छोटा मोटा तोहफा की तरह देता है। अपना खा पाओ या खा लो या ना फेंक दो। हाँ। उतना अच्छा नहीं रहता भैया ये। खाने के मामले में ये कंपनी सही नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन पैसे एवरेज कह सकते हैं, सही हाँ, है, एवरेज। एवरेज सही है। पैसे के मामले में सही है, पैसा आपका फंसाता नहीं है। हाँ। पीएफ भी नहीं फंसाएगा, अपना काम करते रहिए, आराम भी है इसमें। हाँ, आराम है, मतलब बढ़िया आराम कंपनी है जो स्टार्टिंग कंपनी लेवल बढ़िया है। खाने के बारे में मत पूछिए भैया, खाना नहीं सही इसमें। हाँ, बाकी कंपनी ठीक है। हाँ, बाकी कंपनी ठीक है। बंदे जो जा रहे हैं मैक्सोप कंपनी में उसको परमानेंट कर दे। अच्छा। अब के नहीं हो पाएंगे। पुराने बंदे जैसे पुराने कि बंदे जो है हाँ। जो शुरू से मशीन वगैरह चलाए हैं वो परमानेंट आज के जमाने में है। सही है। अब के जमाने में तो ऑपरेटर को कुछ ना करने देते हैं, ना टूल बांधने देते हैं, ना एलएलके से इंसर्ट लगाने देते हैं, ना रिसेट सेटिंग, करने देते हैं। हाँ, सेटिंग का भी कुछ प्रोग्राम काम में नहीं कोई तुमसे मतलब नहीं हो, इंजीनियर ही आके करेगा। अगर तुम्हारे मशीन होती है तब भी 1-2 बार तो माफ कर देते हैं, लेकिन बार बार कंपनी में गलती भैया मत करना, हाँ। वरना बहुत पिलाई होती रहती है। ये तो भाई नियम सही बात है। हाँ यार, अगर गलतियां करोगे ना तब तो फिर भाई, क्योंकि कंपनी में कोई ऐसा तो है नहीं तुम्हारा घर का बेटा है जो हाँ। माफ कर देगा। सही बात है भैया, भाई। सही बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ तो भाई उनको काम से मतलब काम से है, मतलब है, और कोई किसी से मतलब मतलब नहीं है। नहीं। बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। बहुत कुछ सुनना का सहना पड़ता है। हाँ, अगर सही आप बात है। घर पे मेहनत करते हैं, अगर 10,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 में से 8,000 आते हैं तो बहुत सुकून है। सुकून है, सही अगर बात बाहर आना चाहते हैं, बाहर अपना लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, इतने भाई भी देख रहे हैं, है। हाँ। तो ये मत सोच के आइए हम क्या कंपनी में करने, अपना आइए, अपना मेहनत से काम करिए। जितना मेहनत करोगे इतना पैसा कमाओगे, यही हमारा काम है भैया कहना। तो भाई जैसा कि आप इस टाइम रह कहाँ रहे हो ये बताओ, बाकी तो सब कुछ आपने बता ही दिया है। इस टाइम हम रहे हैं इधर गुड़गांव की तरफ, IMT मानेसर, कहाँ पे यार टेम्पो स्टैंड नारपुर गांव में रहते हैं।
अच्छा और हम यहाँ से जॉब करते हैं मैक्स ऑफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अच्छा। हाँ तो अच्छा, जैसे कि इस टाइम पे जैसे कि क्राइसिस चल रहा है, आपको मालूम ही है सिलेंडर का। सिलेंडर का भैया मत हाँ। करो, बहुत समस्या है। बहुत ज्यादा समस्या चल रहा हाँ। है। अच्छा, तो एक बार सिंपल में बता दीजिए, भाई लोगों को अभी आना चाहिए नहीं आना चाहिए इस टाइम पे? भाई साहब, अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी यहाँ आइएगा। हाँ, क्योंकि सिलेंडर का सिलेंडर दाम बहुत महंगा एकदम बहुत है। महंगा हो गया भैया। जहाँ 100 रुपये का हम 1 kg भरवा के एक हफ्ते चलाते थे, वहाँ 350 रुपये 400 रुपये का सिलेंडर दे रहा है 1 kg। बताओ लो बताओ। ये सरकार कब चेंज होगा भैया? सरकार आप लोग कब कदम उठाओगे? सरकार का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी जरूर चेंज हो जाएगा। जिंदगी एकदम झंड हो गई है भैया। अरे जब तक ये नहीं। समस्या दूर नहीं होगी तब तक कंपनी में काम करना भी एकदम हाँ, तबाह हो जाएंगे सही बंदे। सही बात है। अभी बात आ रहा है, वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे वीडियो, होंडा कंपनी में सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, अच्छा एक चीज और है यहाँ, मतलब हर जगह मैंने एक चीज देखी है बताइए। कि अभी सरकार ने ये कदम उठाया है कि कम से कम 21,000 जो स्किल्ड वर्कर हैं, मतलब हाँ। उस लेवल पे, मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है बंदों को हाँ। कि इनकी इतनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ हरियाणा में यहाँ ऐसा कुछ अभी नियम लागू नहीं ऐसा किया नियम है। नहीं, ये जो सरकार भैया नियम लागू किया कि ये भी हम सुने थे कि अब मतलब जो बंदे काम करते हैं कंपनियों में, इनका 8 घंटे का शिफ्ट होना चाहिए। शिफ्ट होना चाहिए। हाँ। ABC शिफ्ट चले, 3 शिफ्ट चलेगा। हाँ। और इनका सैलरी जो ओवर टाइम करके जितना पैसा कमाते थे, इनका 8 घंटे का हो जाएगा। हाँ, इतना पैसा ही इनको 8 घंटे लेकिन में मिल सरकार जाएगा। तो अपनी तरफ से अवेलेबल कर दिया, लेकिन यहाँ के कंपनियों के लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर इस रहे पे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर चैनल करिए। को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और भैया को सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को बने रहिएगा। हम ऐसे आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। हाँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भाई।